हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष श्रीवास्तव एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर हम पढ़ रहे थे और त्रिकोणमितीय फलन के चैप्टर में हमने पढ़ा था रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और एक चाप वाले क्वेश्चन भी करे थे, मतलब L बराबर r थीटा पर बेस भी क्वेश्चन हमने करे थे। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम कंप्लीट कर देंगे। एक बार और चतुर्थांश बनाते हैं। देखिए, साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा और sec 360 प्लस थीटा और ऐसे ही cosec 360 प्लस थीटा। क्लियर है बच्चों? देखिए 360 तो ये हो गया और प्लस थीटा, इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा हो गया बच्चों? प्रथम चतुर्थांश हो गया। क्लियर? और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस आएगा, ऐसे ही टेन का टेन रहेगा और कॉट का भी कॉट आएगा, सेक को सेक ही लिख देंगे, ऐसे ही कॉसेक को कॉसेक लिख देंगे। देखिए चतुर्थांश कौन सा है बच्चों? प्रथम चतुर्थांश है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल आर पॉजिटिव, इसका मतलब सभी प्लस के आएंगे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन हो, सभी प्लस के आएंगे। एक और देख लीजिए, साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, ऐसे ही लास्ट कॉसेक माइनस थीटा। क्लियर है बच्चों? देखिए जब हम कोण को एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी दिशा है? एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मापते हैं तो वो पॉजिटिव मापा जाता है, और अगर घड़ी की सुई की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज मापते हैं ऐसे तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है? इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा किस में आ जाएगा? फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा बच्चों। क्लियर? और फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा तो ये सभी किस में आएंगे? फोर्थ चतुर्थांश में आएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो अब इनके जो चिन्ह डिसाइड किए जाएंगे, लाइन कौन सी? ये वाली। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन और कॉट कॉट ही रहेगा, ऐसे ही सेक भी सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। ठीक है? अब इनके चिन्ह डिसाइड करेंगे। चतुर्थांश कौन सा है बच्चों? फोर्थ है, तो फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है? ये हो गए हमारे चतुर्थांश को समझने। ऐसा नहीं है कि 360 तक ही आगे भी हैं, लेकिन चतुर्थांश चारों कवर हो गए, इसका मतलब अब आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं इसका बेस कुछ क्वेश्चन है, साइन 765 डिग्री का नाम नहीं है, मान ज्ञात कीजिए। मान है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है? देखिए साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है। पहले हम वही चतुर्थांश बना लेते हैं। देखिए 765 है, तो 765 के आसपास की वैल्यू हम ढूंढेंगे कि कौन से चतुर्थांश में पहुंच रहा है, उससे हमें पता लगेगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना होगा बच्चों? 360, और फिर दोबारा एक चक्कर और काटें तो यहां कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा क्या? और 720 में अगर 45 जोड़ दिए जाएं तो 765 हो जाएगा। इसका मतलब इसे हम साइन 720 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या?
आराम से समझिए, ध्यान से सोचिए। मैंने ये बताया, ये 360 हो गया, ये 720 हो गया, और 720 प्लस 45 इसका मतलब 765 होता है। ठीक है, तो हम इसको 720 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब 720 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन था वो नो चेंज था। इसका मतलब साइन 720 प्लस 45, कहने का मतलब अगर साइन 720 प्लस थीटा होता तो हम उसे नो चेंज साइन थीटा लिखते। ठीक है, प्लस और माइनस की बात है, साइन थीटा लिखते या नहीं लिखते? तो इसका मतलब साइन 720 प्लस थीटा, इसका मतलब इसे क्या लिख दूं मैं? साइन 45 लिख दूं। क्लियर? अरे थीटा की जगह क्या है बच्चों? 45 है, तो 45 लिखना पड़ेगा। अब चिन्ह देखते हैं, चतुर्थांश कौन सा है? प्रथम, और प्रथम चतुर्थांश में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब प्लस का साइन 45 आएगा। क्लियर है बच्चों? अब साइन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है बच्चों? 1/√2। तो ये जो मान आया वो किसका आ गया? साइन 765 का मान आ गया, कि साइन 765 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। देखिए अभी तक हम 90 डिग्री तक के ही मान ज्ञात करना जानते थे, और आज हमने साइन 765 डिग्री का भी मान ज्ञात कर लिया। तो अच्छी तरह पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगती है ट्रिग्नोमेट्री, समझ के पढ़ेंगे तो। और आपको कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी करने को दिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अगर समझ लेते हैं अच्छी तरह तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। वही चतुर्थांश बना लें पहले समझने के लिए। ये एग्जाम में नहीं बनाना है आपको, रफली करके देख लेना चाहे तो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री है, माइनस 1410 डिग्री। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने अभी लास्ट में सीखा था कॉसेक माइनस थीटा, ये माइनस थीटा कहलाएगा हमारे लिए। तो कॉसेक माइनस थीटा किसके बराबर था? माइनस कॉस थीटा के। तो इसको लिख देते हैं माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा के। कैसे लिखा? क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, फिलहाल ये कर दिया। अब 1410 की बात करते हैं। देखिए ये हो गया 360, ये हो गया 720, और 720 में अगर 720 जोड़ दें तो 1440 होता है क्या? हमें इसके आसपास की वैल्यू पर पहुंचना होता है बच्चों। तो ये 1440 कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ। जरूरी नहीं है कि हर में यहीं पहुंचेंगे, यहाँ भी पहुंच सकते हैं, यहाँ भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पहुंचे, 1440 हो गया। ये तो इससे वैल्यू ज़्यादा हो गई, यहाँ 1410 है ना, और 1410 से ज़्यादा 1440, इसका मतलब 1440 में से हमें कितने घटाने पड़ेंगे? 30 घटाने पड़ेंगे। और घटाने पड़ेंगे तो चतुर्थांश फर्स्ट में जाके किस में जाएगा? चतुर्थांश में जाएगा। कौन से चतुर्थांश में? चतुर्थ में। ठीक है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक 1440 माइनस 30। क्लियर? अब कॉसेक 1440 इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा? नो चेंज। इसका मतलब देखिए ये माइनस ऐसा का ऐसा लगा रहा हूं, कॉसेक लिख रहा हूं, और कॉसेक 1440 माइनस थीटा, तो कॉसेक थीटा। ओके, ये होता है। अब चतुर्थांश कौन सा है बच्चों? फोर्थ चतुर्थांश है, और फोर्थ चतुर्थांश में कॉसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब नेगेटिव ऑलरेडी था, ये पॉजिटिव हो गया। और कॉसेक 30, जो कॉसेक 30 है उसका मान कितना होगा बच्चों? 2 हो जाएगा क्या? कॉसेक 30 को 1/sin 30 लिख सकते हैं, और 1/sin 30, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 19 π/3, 19 π/3। यहाँ पाई की वैल्यू वही 180 डिग्री है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। और ऐसा नहीं है कि इसको पाई को 180 से गुणा करने की जरूरत है। बहुत सी बार
बच्चे गुणा करते हैं फिर वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। पाई भी हम ध्यान रख सकते हैं, पाई में ध्यान नहीं रख सकते क्या? देखिए अभी करेंगे हम। देखिए पाई 180 होता है, ठीक है, ये आपको पता है कि पाई 180 होता है। पहले इसमें भाग दे लेते हैं, 3 का भाग अगर 19 में दें तो कितनी बार जाएगा? 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या इसको? देखिए अगर जोड़ेंगे तो 3 6 18 प्लस पाई, 18 पाई प्लस पाई 19 पाई आ जाएगा। अब ये बना 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ये तो 180 इंटू 6 है, और पाई बाई 3 आप जानते हैं कितना होता है? 60 होता है। अरे 180/3, इसका मतलब 60। अब देखिए 6 पाई प्लस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 पाई कहाँ होगा? देखिए यहां से लेकर यहां तक 2 पाई होता है क्या? 360 होता है, और 360 का मतलब 2 पाई है। हमें कहां तक जाना है? 6 पाई तक। ये 2 पाई हो गया, फिर ये 4 पाई हो गया, फिर ये 6 पाई हो गया। यहां 6 पाई हो गया क्या बच्चों? अब इसके बाद प्लस थीटा है, इसका मतलब प्लस है तो इसमें चले जाएंगे। कौन सा चतुर्थांश हो गया? प्रथम हो गया। और प्रथम चतुर्थांश में जो tan होता है, देखिए tan है इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, इसका मतलब tan का tan लिख देते हैं। चतुर्थांश कौन सा है? पहला, इसका मतलब पॉजिटिव ही आना है। प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं ना, इसलिए पॉजिटिव आया। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3। tan पाई बाई 3 या 60 एक ही बात है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ है साइन -11 पाई बाई 3। सबसे पहले वही बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब इसमें 3 का भाग दे रहे हैं, देखिए 3 का भाग देते हैं तो 3 3 9, मतलब 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 बनेगा। लेकिन 4 बार दे दें तो क्या हो जाएगा? 3 चौक 12 माइनस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है क्या इसको? एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो। 3 चौक 12 माइनस पाई, 12 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसके लिए भी वही देख लेते हैं बना के एक बार। ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई। क्लियर बच्चों? 4 पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस है तो ऊपर ना जाके यहीं रह जाएगा। चतुर्थांश कौन सा? 4th। क्लियर? लाइन कौन सी? ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन आएगा, साथ में पाई बाई 3 आएगा। चतुर्थांश कौन सा है बच्चों? 4th चतुर्थांश है, और 4th में साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। क्लियर है बच्चों? तो बात समझ में आ रही होगी। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कॉसेक, हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.2 है राजस्थान बोर्ड में, ठीक है, तो उसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पे। देखिए यदि cos x बराबर -1/2 और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों 10th क्लास में भी आपने त्रिकोणमिति में इस तरह का क्वेश्चन कराया, लेकिन बस वहाँ सिर्फ ये लाइन नहीं थी, ठीक है, वहाँ भी आप ज्ञात करते थे। यहाँ पर ये लाइन है तो इस लाइन का यूज करना है। साथ में वहाँ माइनस में मान भी नहीं थे, क्योंकि आप 90 तक ही मान ज्ञात करना जानते थे। देखो cos x का मान दे रखा है -1/2। तो हम जानते हैं 10th क्लास में हमने पढ़ा है sec x बराबर होता है 1/cos x। तो इसका मतलब sec x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा क्या? क्लियर? ये हो गया हमारा sec x का मान। cos का मान था, sec का ज्ञात कर लिया। अब sec का मान है, cos का मान है। देखिए sin x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम जानते हैं sin x बराबर होता है √1 - cos² x। 10th क्लास में हमने ये सब सर्व समीकरण पढ़ी है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 - cos x की वैल्यू है -1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1/4, ये हो गया √3/2 आ जाएगा। साथ में प्लस माइनस आएगा क्योंकि अंडर था। साइन एक्स की 2 वैल्यू आई बच्चों, प्लस माइनस √3/2। तो अब ये 2 वैल्यू में से एक वैल्यू ली जाएगी
इससे डिसाइड किया जाएगा कि साइन की कौन सी वैल्यू ली जाए। देखिए चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, अतः अब तृतीय चतुर्थांश में जो साइन होता है वो प्लस का होता है या माइनस का होता है? माइनस का होता है। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -√3/2। साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 और कॉस एक्स की -1/2। तो हम tan x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। tan x क्या होता है? tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू हमारे पास थी -√3/2 और cos x की वैल्यू थी -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √3। tan x का मान आ गया बच्चों, तो हम cot x का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cot x बराबर होता है 1/tan x। इसका मतलब cot की वैल्यू हो गई 1/√3। ध्यान रहे चतुर्थांश का यूज जो था वो सिर्फ और सिर्फ जब करना होगा जब हमारी दो वैल्यू आएंगी, प्लस में भी आए और माइनस में भी आएगी, तो हम डिसाइड करेंगे कि वैल्यू कौन सी लें। tan cot का मान आ गया, sin cos का मान आ गया। अब बचा कौन सा? sec का भी मान है, तो sec से cosec का मान ज्ञात कर दें। कौन सा बचा है? cosec का बचा है। तो sin का मान है तो sin से cosec का मान ज्ञात कर दें। cosec बराबर होता है 1/sin x। आगे लिख देते हैं हम, यहां पर नहीं लिख के। cosec x बराबर होता है 1/sin x। 10th क्लास में ये सब पढ़ा है आपने। तो cosec x 1/sin x, sin x की वैल्यू थी -√3/2, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? -2/√3। ये हमारे अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान आ गए बच्चों। क्लियर है? एक क्वेश्चन और है उसी पैटर्न का जो अभी हमने करा है। यहां पर है sec x बराबर 13/5 हो तो x चतुर्थ, ये लिखा नहीं है, गलत है। कौन से चतुर्थांश में? यहां लिखा हुआ नहीं है, तो हम लिख देते हैं x द्वितीय में ले लेते हैं। ठीक है, द्वितीय में ले लें। नहीं देखो sec प्लस का है तो द्वितीय में तो हो ही नहीं सकता। किस में होगा? ये होगा चतुर्थ में। x चतुर्थांश में है। क्लियर है? ये है लाइन। देखते हैं बच्चों, sec x बराबर हमें दे रखा है 13/5। ठीक है, sec x का मान 13/5 दे रखा है, तो cos x बराबर हम जानते हैं 1/sec x होता है। इसका मतलब cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/13 हो जाएगी। और cos x की वैल्यू आ गई तो हम sin x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। sin x बराबर होता है √1 - cos स्क्वायर x। यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, √1 - cos की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin x बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25/169। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 प्लस माइनस 12/13। ये साइन का मान आ गया, और ये साइन के मान प्लस और माइनस दोनों में आए। और चतुर्थांश कौन सा है? क्योंकि x चतुर्थांश में है, अतः मैं लिख रहा हूं sin x बराबर माइनस का 12/13। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश में साइन किसका होता है? नेगेटिव होता है, मतलब माइनस का होता है। देखिए बच्चों, sec का मान आ गया, cos का मान आ गया, sin का मान आ गया। अब हम tan का ज्ञात कर लेते हैं। tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू है 12/13 और cos x की वैल्यू है 5/13। तो tan x की जो वैल्यू आई वो आ गई 12/5। ऐसे ही cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अपोजिट आएगी इसकी, 5/12 हो जाएगी। क्लियर है? अब कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रह गया ज्ञात करने के लिए? cosec रह गया। तो cosec किससे लिख देंगे? cosec की बराबर होता है 1/sin x, और sin x की वैल्यू है हमारे पास -12/13, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? -13/12।
तो ये जो था हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है बच्चों। इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल वगैरह हैं बुक में, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप ढंग से पढ़ रहे होंगे तो आपको क्लियरली जो क्वेश्चन बचे हैं बुक के वो आप कंप्लीट कर लेंगे, और आप अपनी मर्जी से भी कोई क्वेश्चन लिखकर अपने आप करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।